तूफानी लहरें हों, अंबर के पहरे हों, पुरवा के दामन पर दाग बहुत गहरे हों, सागर के माझी मत मन को तू हारना, जीवन के क्रम में जो खोना है जाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव हो, तूफानी लहरें हों, अंबर के पहरे हों, पुरवा के दामन पर दाग बहुत गहरे हों, सागर के माझी मत मन को तू हारना। सागर की यात्रा है और सागर तो कितना गहन गंभीर विस्तृत होता है। सागर के माझी तू मन को मत हारना। क्यों? जीवन के पतझड़ के क्रम में जो खोया है पाना है, और पतझड़ का मतलब फिर बसंत आना है। पतझड़ है तो बसंत आने वाला है, पतझड़ ना हो तो बसंत भी नहीं आता। जीवन में यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, इसका मतलब है कुछ परिवर्तन होने वाला है। हर 100 साल में एक बड़ा परिवर्तन होता है, हर 5 साल में एक परिवर्तन होता है, और महावीर स्वामी कहते हैं कि हर सांस सांस में समय समय में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन को देख करके घबराने से कोई फायदा नहीं है, अपितु उत्पाद व ध्रुव को समझ करके ध्रुव चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करने से जीव का कल्याण होगा। कितने आरोप हों, कितने आक्षेप हों, कितने संकल्प हों, कितने विकल्प हों, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आत्मा तो उन सबसे अतीत चैतन्य घन है। किसी तरह से उलझने में जीव का हित नहीं है। और हम तो रोज सबको सिखा रहे हैं जीने की पद्धति। कौन कितना सीख पा रहे हैं वो जानते हैं कि भगवान जानते हैं। ना जब तक प्रवचन आदि से तत्व ज्ञान से आत्मा की निर्मलता न बढ़े, निष्कषायता न बढ़े, शांतता न बढ़े, तो जीना सीखा कैसे? जीना सीखना तब कहलाएगा जब जीवन में पूर्ण शांति हो, संकल्प विकल्प के लिए कोई जगह नहीं हो। जैसे महावीर स्वामी बैठे हैं एकदम शांत, ऐसी शांत दशा हो, अथवा कैसी भी परिस्थितियों का निर्माण हो, संकल्प विकल्पों का उपद्रव चित्त में ना हो। नहीं तो आप देख लो, छोटे छोटे बच्चों को भी अपने मान सम्मान इच्छा आकांक्षाओं का बहुत भाव रहता है, बड़े बड़े लोगों को तो रहता ही रहता है। अच्छा, प्रवचन के माध्यम से हम जो बातें कहते हैं वो अधिकतम जिनवाणी की होती हैं, लेकिन कुछ बातें जो कि वही जिनवाणी की ही हैं, लेकिन अगर हम किसी और रूप से प्रस्तुत करते हैं तो लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हमको ही कह रहे हैं। अच्छा, जैसे कि फुंसी, फोड़ा फुंसी किसी को हो और अगर उसको दबा दिया जाए तो उसको बहुत विकल्प होता है, दुख होता है। ऐसे ही अगर किसी का ऐसा कोई विचार है तो उसको अमुक बात, उसको अमुक कहानी, अमुक दृष्टांत चुभ भी सकता है। ऐसे में महावीर स्वामी वाला एक रास्ता बचता है, क्या? जब तक छद्मस्त हैं तब तक बोलना नहीं, मौन रखो। कब बोलेंगे? जब केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञान होगा तो केवल तत्व की बात होगी, तो तत्व की बात में फिर जिसकी जैसी योग्यता और होनहार होगी वैसे होगा। छद्मस्तों में तो ये भी हो सकता है कि हम आपको प्रेरणा देना चाहते हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं, या हमारे फोकस में आप हैं,
लेकिन केवल ज्ञान में कोई एक व्यक्ति लक्ष्य में नहीं होता। इसलिए यह ज्ञान घन चेतन आत्मा कैसे परिपूर्ण ज्ञान दशा को उपलब्ध हो, इस तरह की भावना भाना चाहिए, इस तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं जो जीवो भावंतो जीव सहावम स्वभाव संयुक्तो जो सो जर मरण विनाशनम गुणई फुडम लहैने बाणम। जो जीवो भावंतो, जो जीव, जो ज्ञानी आत्मा की भावना भाता है। कौन भाता है? हैं? ऐसा तो नहीं कि केवल ऊपर की साधना चल रही हो, अंतरंग में कुछ लाभ नहीं हुआ हो। जो मूल सिद्धांतों में अकर्ता भाव की बात कही है, अभोक्ता भाव की बात कही है, अहंकार और ममकार छोड़ने की बात कही है, उसका आशय यही है क्या? कि चेतना की स्वतंत्रता को समझो। जब हमने मतलब भगवान महावीर स्वामी ने भगवान को भी कर्ता भाव से स्वीकार नहीं किया, तो फिर आप कैसे जंजालों के कर्ता हो सकते हैं? और अगर आप कर्ता हैं तो बोलो द्रव्य संग्रह की गाथा। व्यवहार से यह जीव कर्मों का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से भावों का करता है, और शुद्ध निश्चय तो अपने ज्ञान आदि गुणों का ही करता है। देखो भावहारासो दुखम, एक भोक्तापने की बात ले लें। भावहारासो दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदि आदार निश्चय न दो चेदन भावम खुआदस। भोक्तापने, भोक्ता भाव की बात ले लो तो किस चीज का भोक्ता है? व्यवहार से सुख दुख का भोक्ता है। अशुद्ध निश्चय से अपने भावों का, अशुद्ध भावों का ही भोक्ता है, राग देश का भोक्ता है। और शुद्ध निश्चय न से शुद्ध ज्ञान घन स्वभाव का भोगने वाला है। आप अपन किस स्तर पर हैं, इस पर चिंतन करिए। हैं? बहुत चिंता है हमें आत्मा की, बहुत चिंता है हमारा कल्याण कैसे होगा। सही रास्ता अपनाएंगे, सही रास्ते चलेंगे तो कल्याण होगा। चिंता वही चिंता, सही चिंता है जो चित्त को सही दिशा में ले जाए। तो चिंता, इस टाइप की चिंता होना भी चाहिए कि इस अपार संसार में मेरे आत्मा का हित कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। कह रहे हैं यहाँ पर जो जीव की भावना भाता है, जो स्वभाव संयुक्त है, ऐसा ज्ञानी जर मरण विनाशम कुणई फुडम लहई निब्बाणम। क्या करता है? जर का मतलब, जर का मतलब जरा, बुढ़ापा, अथवा जर का मतलब ज्वर कर दो, क्योंकि यहाँ बुढ़ापा ही किया है। जरा और मरण, बुढ़ापा कोई सुखदायक नहीं होता है। बूढ़े हो जाएंगे तो आराम करेंगे, अरे बुढ़ापे में हजार समस्याएं लगती हैं, हजार परेशानियां होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी और तन मन सब संबंधी। उस पर भी कोई लोग ताने देने लगें, परेशान करने लगें तो और समस्या। भोजन पानी का प्रबंध ना हो तो और समस्या। बहुत दुख होते हैं बुढ़ापे के। जिन बच्चों को, बहुओं को पाल पोस के बड़ा किया, वो ही सर पर सवारी करने लगते हैं, उल्टा बोलने लगते हैं। यही सबसे बड़ा दुख होता है। तो अपन इस बात को समझें कि संसार में
जन्म जरा मृत्यु, तीनों का दुख ही दुख है, बहुत महत्वपूर्ण है ये दुख। और ये सब भोग रहे हैं जीव, और इससे जिसकी मुक्त होने की इच्छा है, भावना है, वो पूरी तरह से सावधान होकर के संबर निर्जरा के लिए तत्पर होता है। समझना। हम तो चाहते हैं कि ऐसी निर्मल शांत दशा हो, प्रकटे ऐसी शांतता, अरु विराग बलवान, सबको देखूं एक सम, करूं सपर पहचान। ऐसी शांतता प्रकटे कि कोई गालियां देवे, कि कोई प्रशंसा करे, कि कोई सम्मान करे, कि अपमान करे, कि सिर पर चढ़े, कि जूते मारे, कि अच्छा बोले कि बुरा बोले, कि सोना मिले कि चांदी मिले, कि मिट्टी पत्थर मिले, कि कुछ ना मिले, कि भोजन मिले कि ना मिले, हर भाव में ऐसी निर्मल आत्म परिणति हो। बोलो, ऐसी शांत दशा, इसी शांत दशा के बल पर तो हुआ है मुनिराजों का कल्याण निर्वाण। रूप धारण करने अकेले से नहीं होता है ज्ञानी, इस रूप के भीतर स्वरूप की प्रतिष्ठा करेंगे तो सिद्ध शिला पर स्थापना होगी, प्रतिष्ठा होगी। वरना त्रियंचों के हाल देख रहे हैं, सब त्रियंच पर्याय भी हाजिर है। मायाचारी जो कर रहे हैं, छल कपट जो कर रहे हैं, उस तरह की प्रवृत्तियां जिनकी बनती हैं, मायाचारी बंद होगा त्रियंच पर्याय का। हैं? बहुत लोभ कर रहे हैं, बहुत आरंभ परिग्रह कर रहे हैं, बहुत सारा प्रपंच कर रहे हैं। बोलो तत्वार्थ सूत्र बोलो, भावारंभ परिग्रहतम नारकस्यायुषा, लो नरक तैयार है। हाँ बोलो, माया तैर्यज्ञनस्य, और बोलो अल्पारं परिगतम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च निःशील वृत्तत्वम च सर्वेषाम। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय बहुत धीरता गंभीरता से स्वाध्याय सबको करना चाहिए। अपना ही हित साधने का पुरुषार्थ करो, हित अपना जल्दी करो, पड़ा रही सब ठाठ। एक दोहा है, बड़ा प्रसिद्ध है। कैसे हित होगा? अब इसका हित का रास्ता तो ये तो कुछ है नहीं। जो जो कुछ आज तक किया है, जो जो कुछ आज तक हुआ है, वो कोई रास्ता नहीं है हित साधने का। अगर वो रास्ता होता हित साधने का तो अभी तक हित हो गया होता। कल्याण करने का वो कोई रास्ता नहीं है जो आज तक अपनाया। कौन सा रास्ता है? बोलो ज्ञानी। अप्पा अपम्मी रहो, उलझनों से बचो और अपने आप में थोड़ा सा रमो, शांत स्वभाव को देखो। ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना, ये होना, वो होना, कुछ नहीं होना, इस तरह की साधना होना। कोई कर्तव्य है तो कर्तव्य भाव से करो और शांत। जो जीवो भावंतो, जो जीव भावता है, भाता हुआ रहता है। किस चीज की बात? जीव स्वभावम स्वभाव संयुक्तो, जीव स्वभाव को सुभाव संयुक्तो, स्वभाव बोलो या सुभावों की भावना भाता हुआ रहता है। सो जर मरण विनाशम कुणई, वो क्या करता है? बुढ़ापे के दुख कम नहीं होते हैं, और उस पर भी कसाया विष्ट बुद्धि हो तो फिर और कहना क्या। बड़े 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 बूढ़े लोग भी जो है ना, वो भी बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं।
कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ शांत रहना है, किस टाइप से क्या करना है, ये भी उन्हें लक्ष्य में नहीं आता। एक मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी, बूढ़ी काकी। उसका बूढ़ी काकी की दशा एकदम बच्चे की तरह दिखाई जाती उस कहानी में। घर वालों ने उसे एक तरह से तिरस्कृत कर दिया है और घर में कोई महोत्सव उत्सव है और अच्छा भोजन बना हुआ है और उसको दिया नहीं जाता है, उसे कोठरी में बंद कर दिया जाता है। फिर ऐसी कोई बात बनती है कि लोग कहते हैं कि पहले काकी को तो जिमाओ। तो जब वो उसको जिमाने के लिए सामान लेके जाते हैं तब वह जाकर के वहाँ बैठी हुई मिलती है बाद में, जहाँ तक लोगों की झूठी पत्तल पड़ी हुई थी। उसमें से बीन बीन की खा रही होती। दो चीज़ें देखो, एक तो बुजुर्गों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण और दूसरा बुढ़ापे में वृत्तियां किस तरह से अनधिकृत हो जाती हैं, शक्ति के बाहर मनमानी हो जाती है, ये भी संभव है। ऐसे में वृद्धावस्था को अच्छा समझना, अच्छा कहना तो मुश्किल ही है। यूं भी कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, बूढ़ा नहीं कहलाना चाहता, लेकिन होना तो पड़ता है। मरना नहीं चाहता, मरना तो पड़ता है। आप आयुष्य पूर्ण होने से आयुष्य मंत्रालय की मंत्री भी बीमार पड़ गए ना, और जनता की तो क्या बात करने का। इसका मतलब है कि कौन रखवाली करेगा, कौन रक्षा करेगा? धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। आत्मधर्म, आत्म निर्मलता, आत्म शांति। और जो ऐसे स्वभाव की भावना करता है, कुणई फुडम लहई निब्बाणम, वह तत्व की भावना करने वाला शीघ्रता से निर्वाण को पा लेता है। ऐसे अपन पवित्र निर्वाण दशा को, कर्म से रहित दशा को उपलब्ध हों, उस तरह का पुरुषार्थ होना चाहिए। आत्मार्थी सज्जनों, बहुत उठापटक है दुनिया में। इंसान होने के बाद भी पूरी निर्मलता उपलब्ध हो मुश्किल है। कि धुआं दर्दमया करता है और राख कहानियाँ छोड़ जाती है। धुआं दर्दमया करता है और राख कहानियाँ छोड़ जाती है। कुछ की बातों में भी दम नहीं होता, कुछ की खामोशी भी निशानियाँ छोड़ जाती।